इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कॉन्ट्रैक्ट किलर विंसेंट को दिखाया जाता है, जो कि एयरपोर्ट पर अकेला घूम रहा था, लेकिन तभी एक अनजान आदमी जानबूझकर उससे टकराता है। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और अपने अपने ब्रीफकेस को बदल लेते हैं। अब विंसेंट उस आदमी का ब्रीफकेस लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में इस मैक्स नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा आदमी है। रात में मैक्स एक लेडी पैसेंजर को पिक करता है, जिसका नाम एनी है। वो उसे शहर की तरफ चलने का रास्ता बताती है, लेकिन वो उससे कहता है कि मुझे रास्ता पता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि एनी एक लॉयर है, उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो दोबारा अपने ऑफिस में जा रही है। एनी मैक्स से बात करती है तो वो बताता है कि मुझे ड्राइविंग का काम पसंद नहीं है, इसलिए मैं जल्दी ही इस काम को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। दोनों यहाँ अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं और एनी मैक्स को पसंद आने लगती है, लेकिन वो इसके बारे में उससे कुछ नहीं कहता। जल्दी ही एनी का ऑफिस आ जाता है और वो जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो मैक्स को अपना कार्ड देती है और कहती है कि तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। ये कहकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम विंसेंट को देखते हैं, जो मैक्स की टैक्सी में आकर बैठ जाता है। वो उसे पता बताता है, जिसके बाद दोनों मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। मैक्स विंसेंट से बात करता है और पूछता है कि तुम कहाँ से हो, लेकिन विंसेंट उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि हम कब तक अपने पते पर पहुंचेंगे, जिस पर मैक्स कहता है कि बस 5 मिनट और। वो विंसेंट को डेस्टिनेशन पर छोड़ता है। विंसेंट कहता है कि मैं यहाँ एक जरूरी बिजनेस डील के लिए आया हूँ और मुझे अपनी सारी डील्स आज रात में ही पूरी करनी है, इसलिए क्या तुम मुझे उन सभी जगहों पर लेकर चलोगे। विंसेंट इस काम के लिए मैक्स को $600 ऑफर करता है। मैक्स को पैसों की बहुत जरूरत थी और ये पैसे रोज की कमाई से ज्यादा भी थे, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। वो अपनी टैक्सी बिल्डिंग के सामने पार्क करता है और विंसेंट अपनी मीटिंग के लिए अंदर चला जाता है। मैक्स टैक्सी में बैठकर विंसेंट के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी ऊपर से एक डेड बॉडी कार के ऊपर आकर गिरती है, जिसे देखकर मैक्स डर जाता है और कार से बाहर आ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। यहाँ विंसेंट आता है, जिसका बिहेवियर अब पहले से बदल चुका था। वो मैक्स पर बंदूक तानता है और डेड बॉडी को डिग्गी में डालने के लिए मदद मांगता है। पहले तो मैक्स ऐसा करने से मना करता है, पर विंसेंट के बहुत दबाव डालने पर वो बॉडी को डिग्गी में छुपा देता है। वो शीशे को साफ करता है, जिसके बाद विंसेंट उसके साथ अपनी अगली मंजिल के लिए निकल जाता है। कुछ वक्त बाद हम ऑफिसर फ्रैंक को देखते हैं, जो घटना स्थल पर आता है। दरअसल फ्रैंक यहाँ पर उस आदमी से मिलने आया था, जिसे कुछ देर पहले विंसेंट ने मार दिया। फ्रैंक जब दरवाजा खटखटाता है तो वो देखता है कि दरवाजा तो खुला हुआ है और खिड़की भी टूटी हुई है। वो टूटी खिड़की के नीचे देखता है, जहाँ उसे पानी गिरा हुआ दिखाई देता है। वो अपने डिपार्टमेंट में फोन करता है और घटना स्थल की लोकेशन बताता है। दूसरी तरफ विंसेंट को दूसरा एड्रेस मिल जाता है, जहां उसे जाना है। वो मैक्स को लोकेशन दे देता है, जो बहुत डरा हुआ है। वो खून खराबे वाले मामलों से दूर रहना चाहता है, लेकिन विंसेंट उसे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देता। वो मैक्स से कहता है कि तुम डरो मत, क्योंकि मैंने जिस आदमी को मारा है वो कोई अच्छा आदमी नहीं, बल्कि वो एक क्रिमिनल था, और मैं सिर्फ ऐसे लोगों को ही मारता हूँ जो लोग बुरे होते हैं। दोनों आपस में बहस कर रहे थे कि तभी पुलिस उनके पीछे आ जाती है। विंसेंट मैक्स से कुछ कहने के लिए कहता है, वरना वो उन दोनों पुलिस वालों को भी मार डालेगा। पुलिस मैक्स से गाड़ी के पेपर और लाइसेंस के बारे में पूछते हैं। वो मैक्स की टूटी हुई विंडशील्ड को देखते हैं, जिस पर खून लगा हुआ था। उन्होंने उसके बारे में उससे पूछा और मैक्स ने एक कहानी बनाई कि उसकी कार एक हिरन से टकरा गई और वो खून उसी का है। ऑफिसर को उस पर शक था, इसलिए वो कार की डिग्गी खोलने के लिए कहता है। मैक्स कार की डिग्गी खोलने के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी ऑफिसर को एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं। अब विंसेंट अपने अगले टारगेट की तरफ निकलता है और कुछ ही देर में वो उस जगह तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो मैक्स के हाथों में हथकड़ी लगा देता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। इसके बाद वो अपने टारगेट को खत्म करने के लिए जाता है। इधर मैक्स कार में अकेला था। वो खुद को विंसेंट से बचाना चाहता था, इसलिए वो कार का हॉर्न बजाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग हॉर्न की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं, लेकिन जब वो मैक्स को बंधा हुआ देखते हैं तब वो उसकी मदद करने के बजाय उसका वॉलेट छीनते हैं और वो विंसेंट का ब्रीफ केस लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी विंसेंट बिल्डिंग से नीचे आता है और वो दो लोगों को ब्रीफ केस के साथ देखता है। दोनों विंसेंट को धमकाते हैं और उस पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन विंसेंट उनसे बहुत तेज होता है और वो पलक झपकते ही उन दोनों चोरों को मार गिराता है। इसके बाद वो अपना ब्रीफ केस लेता है और मैक्स के साथ यहाँ से निकल जाता है। इसी बीच हम ऑफिसर फ्रैंक को देखते हैं, जो घटना स्थल की जांच कर रहा होता है। बिल्डिंग के नीचे उसे कांच के टुकड़े मिलते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि
जिस आदमी की हत्या हुई है उससे एक कैब ड्राइवर मिलने आया था। ये सुनकर फ्रैंक को यहाँ एक पिछली हत्या के बारे में याद आता है जहाँ बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी। एक कैब ड्राइवर ने 3 लोगों को बेरहमी से मार डाला था और अंत में उसने खुद को भी मार डाला, जिसके बाद ऑफिसर को कैब ड्राइवर की लाश मिली थी। लेकिन फ्रैंक को यकीन है कि उस कैब ड्राइवर के साथ जरूर कोई दूसरा आदमी है जो लोगों को मार रहा है, लेकिन वो कौन है नहीं पता। दूसरी तरफ ये दोनों एक क्लब में आते हैं क्योंकि विंसेंट का अगला टारगेट इसी क्लब में था। वो क्लब के ओनर डैनियल से मिलते हैं और उससे बात करते हैं। विंसेंट उससे कुछ सवाल करता है पर जवाब देते हुए डैनियल का चेहरा बदल जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसके सामने बैठा आदमी उसे मारने ही वाला है। विंसेंट मैक्स को बाहर जाने के लिए कहता है और वो डैनियल से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन डैनियल जानबूझकर उसका गलत जवाब देता है, जिसके बाद विंसेंट उसे मारकर यहाँ से निकल जाता है। मैक्स अपने आसपास हो रहे मर्डर को देखकर बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो विंसेंट से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। मैक्स का बॉस रेडियो के जरिए उससे बात करता है और कहता है कि तुम अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं गए, वो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। विंसेंट को पता चलता है कि मैक्स हर रात हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, इसलिए अगर आज वो उनसे मिलने नहीं गया तो चीजें खराब हो सकती हैं। अब विंसेंट मैक्स को हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ वो अपनी माँ से मिलता है। माँ मैक्स को डांटती है पर वो विंसेंट से बड़े ही अच्छे से बात करती है। बात करते समय विंसेंट को पता चलता है कि मैक्स ने अपनी माँ से झूठ कहा है कि वो एक कार कंपनी का मालिक है। विंसेंट मैक्स की सच्चाई उसकी माँ को बताने ही वाला था कि तभी मैक्स उसका ब्रीफ केस यहाँ से लेकर भागता है। ब्रीफ केस में उन लोगों की जानकारी थी जिन्हें विंसेंट मारने वाला था, इसलिए वो ब्रीफ केस को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन मैक्स ब्रीफ केस को हाईवे के बीचों बीच फेंक देता है, जिससे सारे डॉक्यूमेंट बिखर जाते हैं। मैक्स की इस हरकत से विंसेंट उस पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन कुछ सोचकर वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम ऑफिसर फ्रैंक को देखते हैं जो मरे हुए आदमियों की जांच करने आया था। डॉक्टर उसे यहाँ 3 आदमियों की लाश दिखाता है जिनको एक ही तरीके से गोली मारी गई थी। डॉक्टर कहता है कि इन लोगों को मारने वाला एक ही आदमी है। ये सुनकर फ्रैंक काफी हैरान होता है, लेकिन यहाँ उसे उस आदमी की लाश नहीं मिलती जो कि होटल में मारा गया था। इसके बाद हम विंसेंट को देखते हैं जो मैक्स से पूछता है कि तुम अपनी माँ से झूठ क्यों बोलते हो, जिस पर मैक्स कहता है कि मैं अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बिजनेस को शुरू कर सकूं, और मैं अपनी माँ से झूठ इसलिए कहता हूँ ताकि उन्हें खुश देख सकूं। कुछ समय बाद दोनों एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं। अब क्योंकि विंसेंट के पास उसके टारगेट की लिस्ट नहीं थी, इसलिए वो मैक्स का पर्स ले लेता है और फिर उसे अंदर जाकर फीनिक्स नाम के एक आदमी से बात करके एक बैकअप लिस्ट लाने के लिए कहता है। दरअसल फीनिक्स वही आदमी होता है जिसने विंसेंट को लोगों को मारने के लिए हायर किया है। मैक्स विंसेंट को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता क्योंकि आज तक फीनिक्स ने उसे कभी नहीं देखा है और विंसेंट हमेशा अपना काम सीक्रेट तरीके से करता है। अब ना चाहते हुए भी मैक्स को अकेले जाना पड़ता है। गेट पर गार्ड्स उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन जब वो उन्हें अपना नाम विंसेंट बताता है तब वो उसे बिना तलाशी के अंदर जाने देते हैं। हम देखते हैं कि अब इस रेस्टोरेंट पर FBI की भी नजर है क्योंकि उन्हें जानकारी मिली है कि यहाँ पे एक बड़ी ड्रग डील होने वाली है। ऑफिसर फ्रैंक यहाँ होने वाली असामान्य गतिविधियों को देखने आया था। तभी बाहर उसे एक टैक्सी दिखाई देती है जिसकी विंड स्क्रीन टूटी हुई थी। वो टैक्सी की नंबर प्लेट से उसके ऑनर का पता करते हैं। फ्रैंक का साथी उसे बताता है कि एक ही रात में 3 लोगों को मारा गया है और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है क्योंकि जितने भी लोग मारे गए हैं वो सभी एक गवाह थे। दूसरी तरफ मैक्स फीनिक्स से मिलता है और उससे लिस्ट की डिमांड करता है, जिसे सुनकर फीनिक्स को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल से उस लिस्ट को तैयार किया था, लेकिन तुमने इतनी आसानी से कैसे खो दिया। मैक्स इसके लिए सॉरी कहता है और बताता है कि मैंने 3 लोगों को मार दिया है और अब बस केवल 2 ही लोग बचे हैं, इसलिए लिस्ट मिलते ही वो उन दोनों को भी मार देगा। ये सुनकर फीनिक्स उसके काम से बहुत खुश होता है और उसे बैकअप लिस्ट दे देता है, लेकिन मैक्स के जाने के बाद वो अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे भेजता है ताकि काम खत्म होने के बाद वो विंसेंट को मार दें। उधर फ्रैंक को मैक्स के बारे में पता चलता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है और जो हत्यारा लोगों को मार रहा है वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। लिस्ट मिलने के बाद विंसेंट अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाता है। फ्रैंक रेडियो के जरिए अपनी सभी यूनिट को एक मैसेज भेजता है और उन्हें मैक्स की टैक्सी का नंबर भी देता है ताकि टैक्सी दिखने पर वो उसका पीछा कर सकें। विंसेंट एक क्लब के पास आता है क्योंकि उसका अगला टारगेट यहीं पर है। इस बार वो मैक्स को भी अपने साथ अंदर लेकर जाता है क्योंकि उसे पता है कि फीनिक्स ने अपने आदमियों को उनके पीछे भेजा है
ताकि विंसेंट का काम होने के बाद वो उसे मार सकें। अब यहाँ हम फ्रैंक को FBI एजेंट के साथ देखते हैं जो कि मैक्स की टैक्सी का पीछा करते हुए यहाँ आ गए थे। विंसेंट को अपना टारगेट दिखाई देता है जिसके पास कुछ गार्ड्स मौजूद थे। विंसेंट यहाँ अपना रास्ता साफ करने की कोशिश करता है जिस वजह से यहाँ भगदड़ मच जाती है। फीनिक्स के आदमी मैक्स को विंसेंट समझकर मारने वाले थे लेकिन असली विंसेंट उन्हें मार देता है। मैक्स अकेला था लेकिन तभी फ्रैंक उसे देख लेता है और वो उसे बाहर लेकर आता है। इधर विंसेंट फीनिक्स के सभी आदमियों को एक एक करके मार देता है और अंत में वो अपने टारगेट को भी मार गिराता है। इसी बीच फ्रैंक मैक्स को बाहर लेकर आता है लेकिन तभी विंसेंट फ्रैंक पर कई गोलियां चलाता है जिससे वो मारा जाता है। इसके बाद विंसेंट मैक्स को लेकर यहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मैक्स कहता है कि तुमने फ्रैंक को क्यों मारा, जिस पर विंसेंट कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है लेकिन वो उससे कहता है कि तुम एक डरपोक हो जो अपनी माँ से ही झूठ बोलते हो। दोनों के बीच बहस होने लगती है और मैक्स विंसेंट से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था इसलिए वो कार को तेजी से चलाने लगता है। विंसेंट उसे धमकाता है और कार धीरे चलाने के लिए कहता है लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं मानता और कार का एक्सीडेंट कर देता है जिससे कार पलट जाती है और विंसेंट कार से बाहर निकलता है और यहाँ से भाग जाता है। मैक्स कार से बाहर आता है लेकिन अब तक यहाँ पुलिस ऑफिसर्स भी आ चुके थे। वो मैक्स को शांत करते हैं लेकिन जब वो कार की डिग्गी में डेड बॉडी को देखते हैं तो वो मैक्स को अरेस्ट कर लेते हैं लेकिन मैक्स कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। मैक्स की नजर विंसेंट के अगले टारगेट पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि एनी थी। एनी वही लड़की है जिसे मैक्स विंसेंट से पहले मिला था। ऑफिसर मैक्स को हथकड़ी लगाने ही वाला था कि मैक्स उसे धक्का दे देता है और उसकी गन छीन लेता है। वो ऑफिसर को कार से बांधकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में भागते हुए वो एक आदमी का फोन छीनता है और एनी को लगातार कॉल करने लगता है। इधर विंसेंट बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था जहां की एनी का ऑफिस था। मैक्स लगातार एनी को कॉल करता है जिससे एनी फोन पिक करती है। वो उसे विंसेंट के बारे में बताता है लेकिन एनी को लगता है कि कोई उससे मजाक कर रहा है। लेकिन मैक्स जब फीनिक्स का नाम लेता है तो उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। विंसेंट एनी के ऑफिस में आता है लेकिन यहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। मैक्स एनी को देख लेता है, साथ ही वो विंसेंट को भी देखता है जो नीचे वाले फ्लोर पर एनी को ढूंढ रहा था। वो उसे जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है। विंसेंट देखता है कि फोन लाइन पर कोई बात कर रहा है इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। इधर एनी मदद के लिए कॉल करती है लेकिन विंसेंट सारी इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देता है। वो अपने सामने एक आदमी की परछाई देखती है इसलिए वो यहीं कोने में छिप जाती है लेकिन विंसेंट उसे ढूंढ लेता है और उस पर गन पॉइंट करता है। लेकिन तभी मैक्स भी यहाँ आ चुका था और वो विंसेंट पर गन पॉइंट करता है। मैक्स गोली चलाता है जिससे विंसेंट जमीन पर गिर जाता है। मौका पाकर ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। विंसेंट उन पर गोलियां चलाता है लेकिन ये दोनों किसी तरह से बचकर बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं। विंसेंट भी सीढ़ियों से नीचे आता है। ये दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर पहुँचते हैं। पीछे से विंसेंट अपने टारगेट को देख लेता है इसलिए वो भी ट्रेन पर चढ़ जाता है। विंसेंट को देखकर ये दोनों छुपने लगते हैं लेकिन मैक्स हिम्मत करके उस पर गोली चलाता है। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और अंत में दोनों की गोलियां खत्म हो जाती हैं। मैक्स विंसेंट के पास आता है जो सीट पर बैठा हुआ था और हम देखते हैं कि विंसेंट को कुछ गोलियां लग गई थी जिस वजह से वो मारा जाता है। फिर ये दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।